नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग को लेना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लेना है दोस्तों? सबसे पहले हम लोग को लेना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज निकालने के लिए इसी एंगल से सारे रेशियोज हम लोग निकालेंगे। ए बी सी डिनोट करते हैं। ए कोण 90 डिग्री का होता है दोस्त, पता होगा सबको। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला जो लाइंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है। एंगल के सामने वाला जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और नीचे वाले लाइन को सबको पता होगा, क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है दोस्त। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। अच्छे से समझना है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ट्रायंगल एंगल निकालने के लिए। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कितने एंगल होते हैं? 6। कितने एंगल होते हैं? 6 होते हैं। सबको पता होगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट। एंगल को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? ए। हम थीटा से भी डिनोट करते हैं। कोई भी एंगल ले सकते हैं जो बुक में दिया हो, उसको किसी एंगल से डिनोट कर सकते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। एंगल ए डिनोट किए तो सब में ए लिखेंगे। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। ठीक है। साइन ए का फॉर्मूला दोस्त क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन ए को डिनोट करते हैं हम लोग पी वाई एच से। क्या डिनोट करते हैं? पी वाई एच। बेसिक से समझना है, पी वाई एच। कॉस ए को डिनोट करते हैं हम लोग बेस वाई हाइपोटेनस। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बेस वाई हाइपोटेनस। टैन ए को डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जानेंगे कि साइन का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। क्या होता है? साइन का अपोजिट क्या होता है दोस्त? कॉसेक होता है। और कॉस का अपोजिट क्या होता है? कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। और टैन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। टैन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है। साइन का फॉर्मूला पी वाई एच होता है। अगर तो कॉसेक का फॉर्मूला तुमको लिखना हो तो तुमको सीधे से पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो हम यहाँ पे डिनोट करेंगे एच बाई पी। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो यहाँ पे डिनोट करेंगे बी बाई पी। एक चीज़ और दोस्त, अगर किसी को समझना है कि हाइपोटेनस को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। बेस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ठीक है। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला लिखना है, हिंदी में लिखना हो, तो साइन ए पी बटे एच यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। जो बच्चे को हिंदी में नोट करना हो हिंदी में नोट कर सकते हैं। बी वाई एच है आधार बटे कर्ण, पी वाई बी है लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बाई आधार, कुछ भी बोल सकते हैं। हिंदी में जिसको जानना हो वो हिंदी बोल सकता है। इंग्लिश में लिखना हो परपेंडिकुलर बाई बेस, ज़्यादा शॉर्ट आसानी होता है कि पी वाई एच, बी वाई एच, टैन थीटा इक्वल टू पी वाई बी, कॉस ए इक्वल टू बी वाई पी। इसके बाद इसको हम लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, तो ये नोट सारे बच्चे आराम से समझ लेंगे इस फॉर्मूला को। इससे बेसिक ट्रिगो से यहाँ से जो स्टार्ट होता है उससे हम लोग यहाँ से पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ से ट्रिगो स्टार्ट करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक ऐसा भी मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो हम लोग अभी फॉर्मूला देखे हैं उस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमको पता है परपेंडिकुलर। क्या पता है? परपेंडिकुलर पता है कितना? 24। हाइपोटेनस
बेस पता है 7, तो फाइंड करने के लिए क्या करें, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, क्वेश्चन है एक जिसमें हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए। तो परपेंडिकुलर जितना दिया हुआ है 24 मेरे दोस्त 24 शो करेंगे, बेस का वैल्यू मुझे पता है 7। तो अगर एंगल निकालना हो, ट्रिको में क्या करना है, एंगल निकालने के लिए साइन ए और कॉस ए। तो परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा हाइपोटेनस। क्या निकालना होगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का सूत्र होता है h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस का सूत्र होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करते हैं तो हाइपोटेनस निकलता है h स्क्वायर। और यहाँ पे अगर b निकालना हो, बेस निकालना हो, तो हाइपोटेनस h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। क्या होगा, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पर अगर p निकालना हो तो परपेंडिकुलर निकालते हैं h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तीनों साइड्स इसी तरह से निकाल सकते हैं हम लोग फॉर्मूला से। h से हाइपोटेनस निकालना हो तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, बेस निकालना हो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट, परपेंडिकुलर निकालना हो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है p इक्वल टू 24, b इक्वल टू 7, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, हाइपोटेनस। क्या निकालना है, हाइपोटेनस। तो h इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये फॉर्मूला आसानी से क्लियर, कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर होगा जब देखना है कि कैसे सोल्व करते हैं। तो p का वैल्यू हमको पता है 24 का स्क्वायर, b का वैल्यू पता है 7 का स्क्वायर, क्या होगा p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो 24 का स्क्वायर मेरे दोस्त 576। ये स्क्वायर डायरेक्टली कैसे निकालते हैं इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, दोनों को ऐड करेंगे 625, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि h का वैल्यू क्या होगा 25। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए का फॉर्मूला दोस्त पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, क्या पढ़े थे, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर p का वैल्यू मुझे पता है 24, हाइपोटेनस सभी निकालने हैं 25 आंसर। फिर क्या पूछ रहा है, कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पर बेस वाई हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू मुझे पता है 7, हाइपोटेनस का वैल्यू पता है 25। यहाँ से एंगल निकाल लिए, साइन का वैल्यू निकालना था, साइन इक्वल टू 24/25, कॉस इक्वल टू 7/25। आसानी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज हम लोग आसानी से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 फाइंड करना है यहाँ पे साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो हम लोग को पता है सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b। सबको पता है सेक का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h, यानी b यहाँ p/h। तो सबसे पहले हमको h और b पता है तो p निकालेंगे, p इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। h का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा 25। p का वैल्यू आया 5। साइन थीटा का वैल्यू लिखना p/h, p का वैल्यू आया 5, h का वैल्यू 13। बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा।
अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग को क्या पता है कि B/H सेक का अपोजिट होता है, तो इसको अपोजिट कर देंगे हम लोग 12/13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ था, H/B साइन थीटा इन कॉस थीटा का वैल्यू निकालना, साइन थीटा इक्वल टू P/H कॉस थीटा इक्वल टू B/H, यहाँ से क्लियर। अब नेक्स्ट रेशियो फॉर्मूला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और है, 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो निकालना है दोस्त हम लोग को, तो फाइंड प्रूव दैट साइन ए इक्वल टू 15/12 एंड 7 सेक ए इक्वल टू 7 15/17। तो प्रूव करना है, क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव दैट साइन ए इज इक्वल टू 15/17 एंड सेक ए इज इक्वल टू 17/8। 15 cot ए दिया हुआ है 8, तो प्रूफ करना है साइन इज इक्वल टू 15/17 और सेक इज इक्वल टू 17/8। रेशियो का बेसिक से क्वेश्चन से चल रहे हैं, आसानी से क्लियर करेंगे। तो इसमें साइन इज इक्वल टू 15/17 दोस्त पता है हम लोग को, साइन में फॉर्मूला क्या होता है P/H, सेक में फॉर्मूला क्या होता है H/B। अगर 15 cot ए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15 cot ए, आंसर सोल्व करते हैं यहाँ पे हम लोग। 15 cot ए बराबर 8, cot ए बराबर 8/15, यहाँ पे दिया हुआ है B/P, cot ए बराबर क्या दिया हुआ है 8/15। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे B और P पता है, H का वैल्यू निकालेंगे। H इज इक्वल टू P² प्लस B² का अंडर रूट। फॉर्मूला एकदम क्लियर करना है, याद रखना है और आगे सोल्व करना है। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225 प्लस 64 289, और 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा 17। तो यहाँ से हम लोग को H का वैल्यू पता चल गया। तो प्रूफ क्या करना है? साइन ए इज इक्वल टू 15/17। तो साइन ए का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे P/H, और यहाँ पे P का वैल्यू मुझे पता है 15 है। P का वैल्यू क्या है? 15 है। P का वैल्यू पता है 15 और H का वैल्यू पता है 17। ये साइन प्रूव हो गया। रेशियो में प्रूफ करने में बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 15 को कुछ भी वैल्यू दिया हुआ है, सोल्व करना है, प्रूफ कर लेना है। अगर cot ए का प्रूफ, अब यहाँ पे सेक ए प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? सेक ए। तो H/B, H का वैल्यू पता है मुझे 17 और B का वैल्यू मुझे पता है 8। तो यहाँ पे A प्रूव हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आसानी से कंप्लीट है, कोई ऐसा डाउट ही नहीं रहना चाहिए। और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक से चलते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे जितने भी 11th है 12th का ट्रिग्नोमेट्री है, सारे कुछ इससे रिलेटेड होगा। अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे अच्छे तरह से क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक से चल रहा है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ cos A इज इक्वल टू 4/5 फाइंड tan A। क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? cos A इज इक्वल टू 4/5, तो tan A का मान क्या होगा? तो समझते हैं हम लोग। जब कोई भी बच्चे हो जिसको लगे कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, अगर यहाँ से हम लोग आसानी से समझते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। cos A का वैल्यू दिया हुआ है 4/5 यानी B/H। क्या दिया हुआ है? B/H। तो हमको निकालना है tan A का वैल्यू। तो B/H दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग का क्या काम है? P निकालना है। H² माइनस B² का अंडर रूट। क्या निकालना है मेरे दोस्त? H² माइनस B² का अंडर रूट। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 25 में से 16 घटाएंगे 9। 9 किसका वर्गमूल है? किसका स्क्वायर रूट है? 3 का। तो यहाँ पे हम लोग को पता चला P का वैल्यू क्या होता है? P का वैल्यू पता चल गया 3।
क्या पता चला, p का वैल्यू 3, तो tan a का वैल्यू क्या होगा, p/b, और p का वैल्यू मुझे पता चला 3 और b का वैल्यू 4, आंसर। क्लियर है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसी पे एक और डिस्कस करते हैं। cos a इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos a इज इक्वल टू 7/25, cos a इज इक्वल टू क्या देखो 7/25, तो कह रहा है फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। कह रहा है कि cos a का वैल्यू दिया हुआ है 7/25, बोला सभी जितने भी रेशियोज हैं, जितने भी अनुपात हैं, साइन, कॉस, टैन, कोटेक, कॉस, सबका निकालना है। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्त। पता है कि cos a जब मुझे पता है b/h, तो सबसे पहले हम बताएं क्या कि सबसे पहला काम है p का वैल्यू निकालो, जो दिया हुआ है, जो मुझे वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, तो p निकाल लेते हैं। h² माइनस b² का अंडर रूट, h का वैल्यू 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, b का वैल्यू 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर दोस्त होगा 625 और 7 का स्क्वायर होगा 49। 625 में से 49 घटाएंगे आएगा 576, और 576 किसका वर्गमूल है, 24 का। 576 किसका वर्गमूल है, 24 का। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया p। बोला है फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, तो यानी सबका निकालना है। तो किसका किसका बचा हुआ है, साइन का, साइन ए, कॉस पता ही है, टैन ए का निकालना है, सेक ए का निकालना है, कॉसेक का निकालना है, और कॉट का निकालना है। साइन का फॉर्मूला दोस्त क्या होता है, p/h, टैन का फॉर्मूला p/b, सेक कॉस का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो 7 यहाँ पे h/b कर देते हैं। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, h/p कर देते हैं। कॉट टैन का उल्टा होता है, b/p कर देते हैं। p/h यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सारे वैल्यू। p का वैल्यू दिया हुआ है 24, b का वैल्यू पता है मुझे 7, h का वैल्यू पता है मुझे 25। p साइन इज इक्वल टू p/h, p का वैल्यू 24, h का वैल्यू 25, यहाँ पे लिखते हैं 24/25। टैन का वैल्यू p/b 24/7। मुझे अभी बताएं थोड़ी देर पहले कि टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, यहाँ पे 7/24 कर देते हैं। सिक कॉस का अपोजिट होता है 25/7 कर देते हैं, और कॉसेक साइन का अपोजिट होता है 25/24 कर देते हैं। हो गया। तो अगर जितने भी क्वेश्चन कहे कि अगर कॉस पता है फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल, सारे एंगल का रेशियो निकालना है, साइन पता है फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, तो सबको आसानी से इस तरह से डिस्कस हम लोग कर सकते हैं।